देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए y इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 साइन x और हमसे कहा जाए फंक्शन का रेंज बताइए। ठीक, अब देखो जैसे इस टाइप के फंक्शन को हम वो अल्फा वाले मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि ये उसमें चेंज ही नहीं होंगे, है ना। ये सिंगल वेरिएबल में चेंज ही नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो अगर हम साइन 2x को 2 साइन s cos x लिख भी दें, मान लो अगर हम साइन 2x को लिख दें 2 साइन x cos x और प्लस 2 साइन x, तो देखो ये फंक्शन कंप्लीटली अल्फा में चेंज नहीं होंगे, इस बात को ध्यान दो। तो अब जैसे इस प्रकार के फंक्शन की अगर हमें रेंज निकालनी है तो हमें ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू से ही निकालना पड़ेगा और फंक्शन के ग्राफ का एक रफ आइडिया लेना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना। तो देखो अब करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। क्या होगा देखो, इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा देखो 2 cos 2x प्लस 2 cos x, ठीक है। साइन 2x का हो गया cos 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट साइन का हो गया cos। देखो 2 को बाहर कॉमन लिया तो क्या हुआ cos 2x प्लस cos x। देखो 2 बाहर है, cos 2x क्या हुआ बोलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x। देखो ये 2 बाहर आ गया, इसके फैक्टर्स कर ले तो क्या हो रहेगा देखो 2 cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1। देखो ये इसके फैक्टर हो गए, है ना। बोलो भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x उल्टा हो गया, यहां माइनस कर दो यहां प्लस कर दो, ठीक है। देखो 2 cos स्क्वायर x 2 cos x माइनस का cos x प्लस का cos x माइनस 1। देखो ये इसके फैक्टर्स हो गए, 2 बाहर है। देखो ये इसके फैक्टर हो गए, 2 बाहर है और ब्रैकेट में क्या है बोलो 2 cos x माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है बोलो cos x प्लस 1 और देखो ये आ गया क्या बोलो dy बाई dx, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है यहाँ पर, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड देखो क्या है। देखो साइन का पीरियड होता है 2 पाई और साइन 2s का पीरियड हो जाएगा पाई, तो पाई और 2 पाई का, है ना, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आएगा। पाई और 2 पाई का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बोलो 2 पाई। तो मतलब देखो इस फंक्शन का जो पीरियड हो गया वो देखो 2 पाई के बराबर हो गया, साइन 2x प्लस 2 साइन x, है ना। इस फंक्शन का पीरियड देखो 2 पाई हो गया। तो अब हम क्या करेंगे देखो 0 और 2 पाई के बीच में इसको एनालाइज करेंगे, आखिर ये फंक्शन क्या है। देखो ध्यान दो, हम जरा डी बाई डी एक्स का साइन देखें, वही एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश एक्स लिखो बात बराबर है ना। डी बाई डी एक्स लिखो या एफ डैश लिखो बात बराबर है। देखो ध्यान दो cos x प्लस 1, cos x प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हाँ जीरो हो सकता है। cos x प्लस 1 की वैल्यू देखो जीरो हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, है? बाकी cos x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। x को पाई लेंगे तो कोई ये टर्म माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। x को पाई लेने पर cos माइनस 1 तो ये जीरो हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो 2 cos x माइनस 1, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो cos x 1/2 से ज्यादा होगा। देखो cos का रफ ग्राफ देखें, देखो cos का रफ ग्राफ ऐसे करके बनेगा, ये बना ये बना ये बना, देखो ऐसे, ये हो गया 0 और देखो ये हो गया 2 पाई और देखो ये क्या हो गया पाई। देखो यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, देखो ये, अब देखो ये लाइन 1/2 वाली लाइन है तो 1/2 वैल्यू कब होगी देखो 60 पर, मतलब पाई/3 पर, 60 डिग्री पर cos की वैल्यू 1/2 होती है। और देखो ये 300 डिग्री पर मतलब 5 पाई/3 पर भी cos की वैल्यू 1/2 होगी। 60 पर cos 1/2 होगा और देखो 300 डिग्री मतलब पाई/3 और 5 पाई/3, इन दोनों पॉइंट्स पर cos की वैल्यू क्या होगी बोलो 1/2 होगी। तो अगर cos 1/2 से ऊपर हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। अब देखो हम दोनों के साइन देखें, एक लाइन ड्रॉ करें, देखो
देखो क्या होगा, cos x प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। cos x प्लस 1 की वैल्यू देखो हमेशा पॉजिटिव होगी। हाँ, पाई पर ये 0 हो जाएगा, पाई पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज इसके पीछे भी ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इसके आगे भी देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और देखो 2 cos x माइनस 1 को देखें, देखो ये एक है π/3, देखो यहां पर आया क्या बोलो π/3, और एक देखो आ गया 5π/3, ठीक है। ये देखो 2π, ध्यान दो। अब देखो 0 से π/3 के बीच में cos का ग्राफ 1/2 के ऊपर है, तो देखो cos का ग्राफ 1/2 के ऊपर है, मतलब देखो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। π/3 से 5π/3 तक देखो cos का ग्राफ 1/2 के नीचे है, cos का ग्राफ 1/2 के नीचे है, तो देखो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो देखो यहां से यहां तक ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो इसके आगे 5π/3 2π के बीच में cos का ग्राफ फिर 1/2 के ऊपर हो गया, देखो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। इन पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, π/3 है जैसे 5π/3, इन पॉइंट पर वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। अब देखो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो साइन कन्वेंशन कैसे बनेगा, देखो ध्यान दो, ये हो गया 0 π/3, ठीक, और देखो पाई, फिर देखो 5π/3 और देखो 2π, देखो क्या हुआ, यहां से यहां तक देखो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा। फिर देखो पाई से यहां तक एक प्लस एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। यहां से यहां तक देखो एक प्लस एक माइनस है, फिर मल्टीप्लाई करोगे देखो माइनस ही आएगा, और इसके पीछे देखो दोनों प्लस है, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही आएगा, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस मल्टीप्लाई प्लस, एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई माइनस, एक प्लस एक माइनस मल्टीप्लाई माइनस, दोनों प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ठीक। अब देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यहां से देखा जा सकता है, मैंने बताया था, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, दोनों तरफ सेम साइन है, कुछ भी नहीं। फिर देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा, है ना। देखो ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ये क्या हो गया बोलो लोकल मिनिमा, दोनों तरफ साइन सेम है, तो कुछ भी नहीं, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहां पर कि हमें चाहिए था रेंज, रेंज का मतलब ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेंगे, इन पॉइंट्स पर, और देख लेंगे कि y की वैल्यू सबसे ज्यादा कब है और y की वैल्यू सबसे कम कब है ना। ये जो पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लो, क्योंकि हमको रेंज चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से किसी पर फंक्शन सबसे कम होगा और इन्हीं में से किसी पर फंक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो रेंज चाहिए, है ना। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं पॉइंट्स पर चेक कर लो, एक पर वैल्यू कम होगी एक पर ज्यादा, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में रेंज निकालने के लिए भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालिए, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, वही आपका रेंज हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। देखो करते हैं इसके आगे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो इन्हीं पॉइंट्स में से किसी पर होगा। लोकल मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से दिख रहा है ना, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यहाँ से दिख रहा है, चाहे तो फंक्शन ग्राफ बना सकते हैं, जरूरत नहीं ग्राफ बनाने की, चाहे तो बना सकते हो, ध्यान दो। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को निकाल लें, देखो क्या होगा, जैसे सबसे पहले हम 0 पुट कर दें, देखो 0 पर y क्या होगा, साइन 0 0 प्लस 0, देखो ये वैल्यू 0 आ गई। π/3 रखेंगे, देखो π/3 रखेंगे, देखो साइन क्या होगा, साइन 2π/3, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बोलो, √3/2 होगी, और देखो यहाँ पर साइन π/3, तो प्लस 2 इंटू साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, है ना। तो π/3 रखेंगे, देखो साइन 2π/3 मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, सोचो क्या होगी, 180 माइनस 60, तो क्या हो रहेगा साइन 60, तो √3/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2,
तो देखो ये आ गया क्या 3√3/2, ठीक है, बोलो, है ना। अब देखो रख लो पाई, x को पाई रखोगे, देखो y क्या आएगा sin 2 पाई मतलब 0 और sin 2 पाई ये भी 0, देखो दोनों वैल्यू 0 आ गई, पाई पर sin 2 पाई भी 0, sin पाई। देखो अब रख लो 5 पाई/3, है ना। 5 पाई/3 का मतलब क्या हुआ बोलो 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री। देखो जैसे पाई/3 रखोगे तो देखो ये हो जाएगा साइन ऑफ 600 डिग्री, है ना। अगर 5 पाई/3 पुट करोगे तो मतलब 5 पाई/3 का मतलब 300 डिग्री और साइन 2 इंटू एक्स मतलब साइन 600 डिग्री। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 360 प्लस 300 मतलब देखो साइन 300 और देखो साइन 360 माइनस 60 तो माइनस साइन 60, देखो ये हो गया माइनस का √3/2। देखो ये वैल्यू इसकी आ गई माइनस का √3/2। और देखो यहाँ पर हाँ साइन 300 डिग्री, तो देखो साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकाली अभी हम लोगों ने 5 पाई/3 का मतलब साइन 300 डिग्री, देखो ये √3/2 आ गया तो माइनस का 2√3/2, देखो माइनस का 3√3/2 ऐसे आया, ठीक। और देखो इसके बाद जब x को रखोगे 2 पाई तो फिर y 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्या हुआ, y की सबसे कम वैल्यू इस पॉइंट पर है और सबसे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पर है, तो ये हो गया ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, है ना। ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू का मतलब फंक्शन की वैल्यू, और ये है ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, है ना। देखो ये हुआ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और ये हुआ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, है ना। पॉइंट मतलब x की वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। जैसे ये हुआ 5 पाई/3 क्या हुआ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और ये हो गई ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। इसी को हम लीस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं या स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखो ये हो गया पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और ये हो गई ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हम ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ध्यान दीजिए। तो देखो फंक्शन का जो रेंज हो गया वो ये हो गया सबसे कम वैल्यू -3√3/2 और सबसे ज्यादा वैल्यू यानी 3√3/2। देखो ये फंक्शन का रेंज हो गया, है ना। y की सबसे कम वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू बात बराबर है, y की सबसे ज्यादा वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बात बराबर है, तो y की सबसे कम वैल्यू y की सबसे ज्यादा वैल्यू, ये क्या हो गया बोलो फंक्शन का रेंज हो गया। तो अगर हमें किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो और वो फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ना निकल पाए तो हर फंक्शन का रेंज ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से ग्राफ का एक रफ आइडिया लेके निकल जाता है। और खैर यहाँ तो हमको ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ा, है ना, क्योंकि हमने देख लिया किस पॉइंट पर y की वैल्यू सबसे कम है और किस पॉइंट पर y की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐसे अपने क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। रेंज निकालने के बहुत से सवाल देखो हम लोगों ने यहाँ पर अभी किए, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान जल्दी से फटाफट इसको।